जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मैसेज बहुत प्यारा है, पर उससे पहले आप सबने गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देनी है, मंत्र जाप करना है, शुक्राना करना है, साथ ही साथ कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। संगत जी, आज का मैसेज बहुत प्यारा है। आज का सत्संग है जिससे आपको मैं ये बताऊँगी कि कैसे गुरु पा अपने बच्चों पे कोई बुरी बला आने ही नहीं देते। और संगत जी, ये बात भी 101% सही है, जाको रख के साइयाँ मार सके ना कोई, जिसके ऊपर उसका हाथ, उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई बार बाका कर ही नहीं सकता। तो संगत जी, इस सत्संग से एक बहुत प्यारा मैसेज हम समझ संगत को मिलेगा कि गुरुपा जब साथ है ना तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। तो संगत जी, ये सत्संग तब का है जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे गुरुपा ने आंटी जी के बच्चे को जीवन ब्रश किया और कैसे गुरुपा ने आंटी जी के हस्बैंड को बुरी आदतों से छुटकारा दिलवाया। संगत जी, आंटी जी तब गुरुपा को जानती नहीं थी। जिन आंटी जी का सत्संग है वो गुरुपा को नहीं जानती थी, पर उनका एक बेटा था जो छोटा सा था, छोटे से में ही ना उसे बहुत बीमारियां लग गई थी। मतलब उसकी हेल्थ ख़राब होने लग गई थी, खांसी जुकाम बुखार जो भी था वो छोटी सी एज में उसे बहुत ज़्यादा लगता था। डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि ये ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहेगा, क्षण है, कुछ 1-2 साल ये जीवन बिताने बहुत बड़ी बात है, नहीं रहेगा। आंटी जी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट करती थी वो यही बोलते थे। छोटे बच्चों की संगत जी तबीयत भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, वो डरती रहती थी, घबराती नहीं रहती थी। उन्हें गुरुपा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उनके हस्बैंड उनका साथ देने के बजाय, अंकल उनका साथ देने की बजाय डेली शराब पी कर आते थे और उन्हें मारते थे, टॉर्चर करते थे। आंटी जी हर टाइम ना अपने भगवान के आगे ना रोती रहती थी, पूछती थी कि आप बताओ मैं क्या करूं, पर उन्हें कोई आंसर मिलता नहीं था। एक बार जब वो बैठे हुए थे, वो अपने साथ वाले ही उनके पड़ोसी थे जो उनके साथ बैठते हैं, वो आंटी थी सब कुछ बताती है कि ना मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब रहती है, मैं डॉक्टर के पास इतना चक्कर खाती हूँ, डॉक्टर भी कहते हैं इनकी ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, और मेरे हस्बैंड मेरा साथ देने की बजाय वो मुझे मारते हैं और डेली रात को शराब पी के आते हैं। मेरी सास और ससुर को भी मैं कुछ कहती हूँ, वो मेरी बात सुनते ही नहीं है, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं देती। अब मैं क्या करूँ? अपने भगवान से ना वो पूछती रहती है और वो उन्हें सब कुछ बता देती है और उनके आगे रोने लग जाती है। आंटी जी जिन आंटी जी को बताती है ना, उनके आगे वो रोने लग जाती है। तो वो आंटी जी उनसे कहती है, हमारे गुरु है, आप उनके पास जाओ, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। वो कहते हैं गुरु कौन? वो उन्हें बताती है कि आप गुरु पा के पास जाओ, वो आपकी ज़रूर मदद करेगी। वहाँ जो जाता है वहाँ को कभी कोई खाली नहीं आता। आंटी जी जाती है उनके पास, आंटी जी पहने ना देखते ही ना गुरु जी को रोने लग जाती है। संगत जी, जब भी अगर हमें गुरु पा ने अपने साथ जोड़ा है ना, स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ कि आपकी आंखों से आंसू बहुत बहेगी अगर आप इनके मंदिर जाते हो ना, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। आप सबसे पहले आपके आंखों से आंसू ऐसे बहने लग जाएंगे ना, जैसे मानो कि आपके ऊपर कितना पहाड़ टूटे हो। उसके बाद वो दिन आखिरी दिन होता है जब आप इनके आगे रो गए ना, उसके बाद सोचना आपको रोने की ज़रूरत ही नहीं है। आंटी जी उनके पास रोई, बहुत ज़्यादा रोई, और उन्होंने क्या किया, गुरुपा के चरणों के पास जाके बैठ गई, अपनी झोली आगे कर दी और अपने बेटे को, छोटा सा बच्चा था, वो गुरुपा के चरणों के आगे रख दिया और हाथ जोड़ के उनके आगे रोने लग गई। गुरुपा ने हाथ तब गुरुपा फिजिकल रूप में थे, गुरुपा ज़्यादा बोलते तो नहीं थे, उन्होंने कहा चिंता ना कर, सब सही हो जाना है। ये कह के संगत जी आंटी जी को बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। आंटी जी चिंता मुक्त होके उस दिन चले गए और उन्होंने ठान लिया कि वो हर टाइम गुरुपा के जब भी मौका मिलेगा मंदिर जरूर जाएगी। उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। वहाँ जो उनके पति धीरे धीरे शराब पीते रहते थे, शराब पी के उन्हें टॉर्चर करते थे, उनकी धीरे धीरे शराब पीने की आदत भी कम होने लग गई। वो उनकी बात सुनने लग गए। संगत जी, जिस रिपोर्ट में ये था कि ये बच्चा ज़्यादा टाइम जीवित नहीं रह पाएगा, उस बच्चे को गुरुपा ने जिंदगी ब्लेस कर दी और सारे डॉक्टर हैरान कि उसकी रिपोर्टें भी नॉर्मल आ गई। तो भाई ये हमारे गुरुपा का करिश्मा देखो। जो पति बात नहीं सुनता था, जो पति शराब पी के टॉर्चर करता था,
वो पति भी धीरे धीरे शराब छोड़ चुका और सुधर गया। और जिस बच्चे की उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनको गुरुपा ने नाइफ ब्रेस कर दी। और आंटी जी नित्य प्रतिदिन एक दिन छोड़ के गुरुपा के यहाँ जाने लग गई और उनके मन में हो गया कि अब जो करेंगे गुरुपा ही करेंगे। तो भाई ऐसे हमारे गुरुपा भाई, भरोसे में बहुत ताकत है। एक बार करके देखो, पूरा समर्पण करके देखो, रिजल्ट कोई नहीं दे सकता जो रिजल्ट ये दे सकते हैं। करोड़पति हो या अरबपति हो, सब इनके आगे झुकते हैं। तो बस इनका शुक्राना करो, ते मंत्र जाप करो।